हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो ये है आपका BHIC 131 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए इकाई 2 एक स्रोत के रूप में पुरातात्विक विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये वीडियो आपके बुक के रूपरेखा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसे समझिए। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले है इस यूनिट का उद्देश्य। इस यूनिट का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है पुरातत्व। पुरातत्व अर्थ विधियों की समझ, अवशेषों का महत्व, प्रमुख स्थल। अब आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कि पुरातत्व का अर्थ क्या है। पुरातत्व का अर्थ क्या है? पुरातत्व का मतलब है पुरानी चीजों का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि पुरानी चीजों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पुरातत्व का। जो पुरानी चीजों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं पुरातत्व। इसका मतलब ये होता है हम जमीन के अंदर जो भी बचा हुआ मिल जाता है हमें, जो भी, चाहे वह मिट्टी का बर्तन हो, ईंट का टुकड़ा हो, पत्थर का औजार हो या कोई हड्डी, हम उसे देखकर अंदाजा लगाते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। ठीक है, तो इसमें तो ये वाला पॉइंट हो गया, ऐड हो गया। दूसरा क्या है कि विधियों की समझ। अब विधियों की समझ में क्या है कि ये विधियां हमें बताती हैं कि वैज्ञानिक कैसे जमीन पर घूमते हैं, कैसे जगह खोजते हैं, कैसे खुदाई करते हैं और कैसे छोटी-छोटी चीजों की जांच करते हैं और इतिहास जोड़ते हैं। हर विधि एक कदम है जो हमें अतीत तक ले जाती है। तो ये हमें विधियों की समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। अवशेषों का महत्व क्या है? पुरानी वस्तुएं सच बोलती हैं। ठीक है, मनुष्य कभी झूठ बोल सकता है लेकिन मिट्टी का बर्तन, टूटा हथियार, पशु की हड्डियां और घर की दीवार झूठ नहीं बोल सकते। कि किसी से पूछा हमने तो उसने इतिहास गड़बड़ करके बता दिया, लेकिन जो हमें अवशेष मिले हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, किससे व्यापार करते थे। ये सब हमें पता चलता है किसके अंदर? अवशेषों का महत्व के अंदर। ठीक है, ये है अवशेष का महत्व। इनसे हमें सच्ची घटनाएं पता चलती हैं। आखिरी है प्रमुख स्थल की पहचान। प्रमुख स्थल क्या है कि हर जगह से कुछ सीख नहीं मिलती। ठीक है ना, हर जगह से कुछ सीख नहीं मिलती, लेकिन कुछ खास स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि ने हमें भारत की सबसे पुराने सभ्यताओं का सच बताया है। ठीक है ना, ये सब खास, जो थोड़ी खास जगह है, इन्होंने क्या बताया है कि सबसे पुरानी सभ्यताओं का सच बताया है कि पुरानी सभ्यताओं में कैसे लोग रहते थे। इन स्थलों का अध्ययन पुरातत्व का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है ना, पुरातत्व जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। अगला है प्रस्तावना, इस यूनिट की इंट्रोडक्शन। इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये प्रस्तावना लिख सकते हैं। ठीक है ना, पुरातत्व विज्ञान मानव द्वारा छोड़ी गई हर छोटी बड़ी चीज का अध्ययन करता है। कल्पना कीजिए कि हजारों साल बाद कोई वैज्ञानिक आपके घर की खुदाई करे और आपके खिलौने, टूटे बर्तन के घर डिजाइन और आपकी खाई हुई चीजों के निशान देखकर आपकी पूरी जीवन शैली समझ ले। इसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, सॉरी, पुरातत्वविद यही करते हैं। ठीक है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो यही काम करते हैं। पुरानी चीजों का अध्ययन कैसे मदद करता है? पुरानी चीजों का अध्ययन कैसे मदद करता है? हर छोटी चीज एक कहानी कहती है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, मिट्टी का बर्तन बताता है कि उस समय लोग किस तरह के बर्तन बनाते थे। पत्थर के औजार बताते हैं कि लोग शिकार करते थे या खेती। दीवार की बनावट बताती है कि लोग कैसे घर बनाते थे। ठीक है, हड्डियां बताती हैं कि वो मांस खाते थे या दूध का उपयोग करते थे। इन सब से मिलकर पूरी कहानी बनती है। जमीन से मिले प्रमाण का महत्व क्या है? जमीन के अंदर चीजें समय के साथ सुरक्षित रहती हैं। ऊपर की चीजें बारिश, धूप और मौसम से नष्ट हो जाती है, लेकिन नीचे की जो चीज दबकर बच जाती है, इन्हें धीरे धीरे निकालकर वैज्ञानिक प्राचीन इतिहास को समझते हैं। ठीक है, अब पुरातात्विक स्थल व बनावट के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन जगह और घर, औजार और बर्तन। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि पुरातात्विक स्थल क्या होता है। पुरातात्विक स्थल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले हम, कि पुरातात्विक स्थल क्या है कि जहाँ कभी प्राचीन लोग रहते थे, काम करते थे या पूजा करते थे और जहाँ उनके उपयोग की चीजें दबकर बच गई हैं, वही स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्थल कहलाता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि इन परतों को हटाकर वैज्ञानिक समय के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है ना, अब क्या मिल सकता है इन स्थलों पर?
घरों की नींव, मिट्टी और धातु औजार, मिट्टी के बर्तन, बीज और अनाज, हड्डियाँ, दीवारें, मूर्तियाँ, खिलौने और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, कपड़े वगैरह, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप इनमें पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हो। पुरातात्विक स्थल के बारे में हमने पढ़ा क्या है और इसकी क्या बनावट है वो हम पढ़ सकते हैं। प्राचीन जगहें, घर, औजार, बर्तन एटसेट्रा एटसेट्रा, खाने-पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव निर्मित उपस्कर व इको फैक्ट। अब ये क्या है? मानव निर्मित उपस्कर क्या है? इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान ने खुद बनाई हों। इनकी ख़ास बात ये है कि सीधे-सीधे हमें तकनीक, कौशल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानकारी देती है। ठीक है? जैसे उदाहरण क्या है कि जो पॉलिश किए हुए पत्थर, मिट्टी के चौक वाले बर्तन, धातु के औज़ार, चूड़ियाँ, हार, हथियार, मोहरें, खिलौने, ठीक है? कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मानव निर्मित उपस्कर के अंदर आती हैं। इनसे पता चलता है कि लोग कितने समझदार थे, चीज़ें बनाने में कितने कुशल थे और किस तकनीक का उपयोग करते थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इको फैक्ट। इको फैक्ट है क्या? ये इंसान द्वारा नहीं बनाई गई लेकिन इंसान के जीवन का हिस्सा रही है। ये पर्यावरण और भोजन के बारे में बताती है। जैसे उदाहरण धान, गेहूँ, जौ के दाने, जानवरों की हड्डियाँ, मछलियों की हड्डियाँ, जली हुई लकड़ी, मिट्टी के नमूने, पौधे के बीज, पेड़-पौधे, ये सब चीज़ें इको फैक्ट के अंदर आते हैं। इको फैक्ट बताते हैं कि प्राचीन लोग क्या खाते थे, कौन से जानवर पालते थे, कौन सी फसलें उगाते थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें क्या बोलते हैं, इको फैक्ट के अंदर पता चलती है। तो उसका क्या है, बनाई हुई चीज़ें किसके द्वारा? मानव के द्वारा। और इको फैक्ट के अंदर प्राकृतिक अवशेष मिलते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं पुरातात्विक स्थल, ठीक है? इसके बारे में कहते हैं अवशेषों वाली जगहें जो होती हैं। एक पुरातात्विक स्थल सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, ये असल में एक टाइम मशीन की तरह होती है। इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, जो हमें हज़ारों साल पीछे ले जाता है। हर परत एक अलग समय बताती है, ठीक है ना? जैसे उदाहरण, ऊपर का हिस्सा 2000 साल पुराना, नीचे का हिस्सा 5000 साल पुराना भी हो सकता है, क्योंकि उसपे लेयर्स चढ़ती रहती है ना, तो इस तरीके से हमें वो टाइम का पता चलता रहता है कि किस टाइम में कौन-सी लेयर पे क्या चीज़ें थी, ठीक है? अगला हम पढ़ते हैं पुरातात्विक विधियाँ। ये क्या है? पुरातत्व में 2 मुख्य तरह की तकनीक इस्तेमाल होती है, अन्वेषण और उत्खनन। इन दोनों का मकसद यही है कि प्राचीन समय के अवशेषों को सही तरीके से ढूँढा जाए, सुरक्षित रखा जाए और उनके आधार पर इतिहास समझाए जाएँ। ठीक है? अब इसी के तो हैगा कि इसमें अन्वेषण जो है ना, इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे कि अन्वेषण होता क्या है? अन्वेषण क्या है? ठीक है? सबसे पहला है कि साइट की खोज। अब साइट की खोज कैसे की जाती है, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे कि जैसे ज़मीन पर घूमकर वस्तुएँ खोजी जाती हैं, पुराने नक्शे और ऐतिहासिक किताबें देखी जाती हैं, स्थानीय लोगों से पूछताछ की जाती है, ड्रोन, जीपीएस और सैटेलाइट की मदद ली जाती है, नदी के किनारे, पहाड़ियों और समतल जगहों का अध्ययन किया जाता है। कई बार केवल टूटा हुआ बर्तन भी संकेत दे जाता है कि वहाँ नीचे कुछ बड़ा छिपा है। ठीक है? और सर्वे व निरीक्षण इसके अंदर कहते हैं, ठीक है ना? सर्वे व निरीक्षण ज़ाहिर-सी बात है कि ज़मीन पर घूम-वूम कर इधर-उधर करके सर्वे का निरीक्षण करते हैं, ठीक है? ये आ गया। नेक्स्ट है उत्खनन। उत्खनन में क्या है? ठीक है? जब पता चल जाए कि नीचे कुछ ख़ास है, तभी खुदाई की जाती है, इसको हम उत्खनन कहते हैं। उत्खनन का मतलब होता है इसके अंदर खुदाई की जाती है, ठीक है? ज़मीन की खुदाई। खुदाई कैसे होती है? मिट्टी को परत दर परत हटाया जाता है, बारीकी से, एकदम ध्यान से। ब्रश, छोटी तसली और पतली छड़ियों से वस्तुएं निकाली जाती हैं ताकि टूट नहीं जाएं, ठीक है ना? हर वस्तु की फोटो ली जाती है, ठीक है? वस्तु को सुरक्षित रखा जाता है उसको। वस्तु किस परत से मिली, इसे नोट किया जाता है। ये बहुत धीमी और सावधानी वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साक्ष्य का विश्लेषण। साक्ष्य का विश्लेषण क्या है, इस बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पुरातत्व में जब कोई वस्तु, हड्डी, मिट्टी का टुकड़ा या इमारत का हिस्सा मिलता है, तो उसके पीछे की जानकारी समझना जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया को साक्ष्य का विश्लेषण कहते हैं। इससे पता चलता है कि पुरानी चीजें कब बनी, कैसे बनी और उनका उपयोग किस लिए हुआ है। अगला है नीति निर्धारण, उम्र बताने की तकनीक। ठीक है, इसके अंदर क्या देखते हैं कि यह बताए बिना कोई वस्तु कितनी पुरानी है, इतिहास अधूरा ही रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मुख्य तकनीकें क्या इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला था कार्बन 14 डेंटिंग। इसमें क्या होता है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। पहला है कार्बन 14 डेंटिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है,
कार्बोचौरा डेंटिंग के अंदर लकड़ी हड्डियों की उम्र बताती है, ठीक है ना। जो लकड़ी होती है और हड्डियां होती हैं उनकी उम्र बताया जाता है इसके अंदर। दूसरा क्या होता है इसके अंदर होता है थर्मल ल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना, थर्मो ल्यूमिनेसेंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि मिट्टी के बर्तनों की उम्र बताई जाती है इसके अंदर। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में काफी दिक्कत है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ सकें। थर्मो ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। मेरी थोड़ी राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। इसके अंदर क्या देखा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मिट्टियाँ होती हैं उनकी उम्र बताई जाती है। तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं, तीसरा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, ये भी सारे तकनीकों के नाम है, काफ़ी दिक्कत देता है पढ़ने में। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं मेरी कंडीशन इस टाइम पे क्या है आप लोगों को समझाने में की। तो ये आपको सॉरी ये आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया। अब इसके क्या होता है, ये पेड़ों के वलियों से उम्र मापी जाती है। वलियों मतलब उसकी जो छाल होती है उससे मापी जाती है इसकी उम्र पेड़ों की, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की तकनीक है जिसमें नीति निर्धारण के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब नेक्स्ट है उत्पादन तकनीक। उत्पादन तकनीक के अंदर क्या आता है, इसमें ये पता लगाया जाता है कि वस्तु कैसे बनी, उदाहरण क्या बर्तन हाथ से बने हैं या चाक से, ठीक है, क्या धातु के औजार ढालकर बने या पीट कर, ठीक है ना। ढालकर मतलब कि किसी सांचे में ढालकर बनाया गया या पीट पीट के उसे ठोक ठोक के उसको तराशा गया, ये तरीका है। अगला है व्यापार व विनिमय। उस टाइम पे कैसे व्यापार किया जाता था, जब कोई चीज उस इलाके की ना होकर दूर के इलाके से मिली तो इसका मतलब है कि वहां व्यापार होता था। जैसे मान लो कोई चीज एक जगह से मिली है, दूसरी जगह पे वही चीज मिली है, तो इसका मतलब कि उस जगह से उसका व्यापार हुआ है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में समुद्री घोंघे मिले, मोहनजोदड़ो में अफगानिस्तान के पत्थर मिले, तो इसका मतलब कि वहां पे इन जगहों से व्यापार होता था। नेक्स्ट है पर्यावरण पुरातत्व। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में मौसम कैसा था, क्या नदी चौड़ी थी, क्या जंगल घने थे, क्या सूखा पड़ा था क्या, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पता चलता है पर्यावरण पुरातत्व क्या था। नेक्स्ट है आहार व निर्वाह, खाने का प्रमाण। अनाज, बीज और हड्डियां बताती हैं कि लोग क्या खाते थे। इससे हमें उनके खान पान और जीवन शैली का पता चलता है। इसके अंदर ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला है प्राचीन समाज जांच। इसमें क्या होता है कि इससे समाज में मौजूद वर्ग, गरीब, अमीरी, शासन और व्यवस्था का पता चलता है। बड़े मकान का मतलब अमीर लोग और छोटे मकान का मतलब गरीब लोग। तो जहां पे अगर ये दोनों मिलते हैं तो इसका मतलब उस इलाके में दोनों तरह के लोग रहते थे। अब जलमग्न पुरातत्व क्या है, इसका मतलब देखते हैं कि समुद्र में डूबे शहरों, जहाजों और बंदरगाहों की खोज इसी प्रक्रिया से होती है, जैसे लोथल का बंदरगाह, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी दे दिया आपको कि लोथल का जो बंदरगाह है वो पानी में डूबे हुए चीजों के संकेत देते हैं। जलमग्न पुरातत्व जो जो पानी में डूब गए हैं, जो पानी के अंदर समा गए हैं समय के साथ साथ। नेक्स्ट है प्रमुख पुरातात्विक स्थल। प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, ये आपके सामने है, इसे हम एक एक करके हम समझेंगे। पहले समझते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये प्राचीन शहर बहुत आधुनिक था। यहाँ नाले, सड़कें, घर और स्नानागार ऐसी व्यवस्था में थे जो आज भी कम ही जगह दिखती है, ठीक है, आज भी काफी कम जगह दिखती है। अगला है हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि पहले यहाँ खुदाई हुई, ठीक है, जिससे पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यहाँ अनाज, घर और मोहरे बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल के बारे में पढ़ते हैं। ये समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहां डॉकयार्ड मिला, जो साबित करता है कि भारतीय लोग समुद्री यात्रा करते थे। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा क्या है, यहाँ के खेतों में हल के निशान मिले, जो दुनिया की सबसे पुरानी खेती का प्रमाण है। अगला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या है कि ये बहुत प्राचीन गांव था। यहाँ खेती और पशुपालन की शुरुआत प्रमाण मिले। तो इसका मतलब कि जहां पे जो शुरुआत हुई थी जो खेती और पशुपालन की, वो कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ के अंदर। पाटलिपुत्र के बारे में, मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। यहाँ महल और प्रशासनिक चीजें मिली, जिससे शासन की व्यवस्था समझ में आती है। और लास्ट है सारांश, जो इस पूरी यूनिट का जो एक निचोड़ है वो इसके अंदर लिखा है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और वीडियो यहीं पे खत्म होती है।
अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।